नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को याद होगा थोड़े समय पहले भारत ने अपनी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को लॉन्च किया था, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल था। अब पाकिस्तान का डर और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई सारे पाकिस्तानी एनालिस्ट और मीडिया द्वारा यह क्लेम किया जा रहा है कि भारत आने वाले समय में 300 न्यूक्लियर वॉरहेड रखेगा, क्योंकि जिस तरीके की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर वेपन भारत बना रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए भारत के पास में इतने वॉरहेड होना काफी ज्यादा आवश्यक होंगे। यह अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी तक जब मैं न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करता था तो भारत पाकिस्तान से पीछे रहता था। 10-20 न्यूक्लियर वॉरहेड हमारे पाकिस्तान से कम ही रहते थे। इस बार पहली बार हुआ था कि भारत के जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो पाकिस्तान से ज्यादा दिखाई दिए, और आने वाले समय में पाकिस्तान के वॉरहेड जो है वो कम होंगे और भारत के ऑब्वियसली बढ़ेंगे। और भारत आने वाले समय में अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को और ज्यादा डेवलप करेगा, जिसकी वजह से सीधी सी बात है पाकिस्तान के अंदर भय का माहौल जो है वो उत्पन्न हो रहा है। और अब पाकिस्तान का कहना यह है, यानी पाकिस्तानी एनालिस्ट का कहना यह है कि भारत के अंदर लगभग 300 न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे। आज के समय पे भारत और पाकिस्तान दोनों के पास 160-170 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड देखने को मिलते हैं। ये अपने आप में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। भारत के पास में न्यूक्लियर वॉरहेड की होंगे, किस तरीके से होंगे, मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में एक अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू स्टेज तक। आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी फुलफिल की जाएगी। और अभी आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अनअकैडमी का एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। अभी तक क्या होता था, जीएस का जो फाउंडेशन कोर्स है, जो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आपको 1,20,000 के अंदर मिलता था, वो केवल और केवल 59,999 यानी कि 59,999 के अंदर आपको मिल जाएगा, अगर आप 4 नवंबर के पहले रजिस्टर करते हो तो। ये ऑफलाइन क्लासेस के अंदर सबसे कम रेट है। इवन अगर आप देखोगे तो ऑफलाइन मार्केट के अंदर आपको 1,20,000 के ही जनरली क्लासेस, इवन 1,80,000 तक के जीएस के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। इससे कम आपको दिखेंगे नहीं। अगर उससे कम दिखेंगे तो जनरली वो कोचिंग जो है वो बहुत नामी ग्रामी इस तरीके की नहीं होती हैं, और बहुत ही इनिशियल स्टेज पे होती है, जिनके टीचर पे आप बहुत ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते। बट अनअकैडमी सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म है, और ऑफलाइन के सेंटर के अंदर भी ऑफलाइन क्लासेस को भी बहुत अफोर्डेबल रेंज के अंदर लाने का प्रयास हमारा किया जा रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप 4 नवंबर के पहले अपनी सीट बुक कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर हम ये सीट बुक कैसे करें, हम तो घर पे बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं बच्चा, यहां पर मैंने एक नंबर दिया हुआ है आपको, इस नंबर पे कॉल करना और आप घर बैठे अपनी सीट जो है वो बुक कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, अगर मैं सबमरीन की बात करूं, सबसे पहले आप सबमरीन समझ लो कि सबमरीन कितने प्रकार की होती है। तो एक प्रकार की सबमरीन होती है नॉर्मल डीजल पावर्ड सबमरीन, मतलब ऐसी सबमरीन जो कि डीजल के जलने से चलेगी। वही दूसरी प्रकार की सबमरीन होती है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। अब ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ये 2 प्रकार की है। एक है जिसके अंदर आप बहुत बड़े न्यूक्लियर वॉरहेड प्रयोग नहीं करोगे, छोटे मोटे न्यूक्लियर वॉरहेड यूज कर सकते हो, छोटे मोटे टॉर्पेडो यूज कर सकते हो, मतलब बड़े हथियार को लॉन्च करने की क्षमता इसकी नहीं होती। इस प्रकार की सबमरीन को कहते हैं न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, मतलब छोटे मोटे अटैक आप कर सकते हो। बट अपन ने सबमरीन के लिए कई सारी मिसाइल भी बनाई है, इवन हमने ब्रह्मोस का भी सबमरीन वेरिएंट वगैरह बनाया हुआ है। तो फिर उसे हम कहां लगाएंगे, तो वो यूज होती है न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स में। ये सबमरीन वो होती हैं जिनके अंदर आप क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल इनका प्रयोग करते हो, लॉन्ग रेंज मिसाइल का प्रयोग किया जाता है, बेहतरीन हथियार जो है वो उसके अंदर लगाए जाते हैं। बहुत ही डिस्ट्रक्टिव ये सबमरीन हम लोगों को देखने को मिलती है। इनके एग्जाम्पल के रूप में आप अरिहंत सबमरीन देख सकते हो। अरिहंत सबमरीन, जिसके अंदर आपको अभी 3 अरिहंत क्लास सबमरीन देखने को मिलेगी, जिसमें एक तो अरिहंत सबमरीन खुद है, उसके अलावा अभी रिसेंटली अरिदमान सबमरीन जो है वो रिसेंटली लॉन्च की गई थी भारत सरकार द्वारा।
जैसे ही ये चीज की गई, भारत के पास में 3 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आ चुकी है और भारत के पास में एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जिसे हम आईएनएस शरक कहते हैं। जिसके बाद हमारे पास में 4 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जिनमें से बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कितनी है? 3। और एक कौन सी है? न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। जिसके बाद हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है इंडियन नेवी की, उसके अंदर एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। अभी तक जो न्यूक्लियर वॉरहेड हम यूज करते थे अटैक करने के लिए दुश्मन को, उसके लिए हम जहाज के ऊपर हमारे वॉरहेड लगाते थे। मतलब जैसे आपको याद होगा धनुष कैपेबल मिसाइल, धनुष जो मिसाइल है वो न्यूक्लियर पावर मिसाइल है, दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकती है और हम इस चीज को लगाते थे जहाज पे। मतलब हम जो तीनों जो हमारी सर्विसेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों को न्यूक्लियर पावर देना चाहते हैं। और इन तीनों को न्यूक्लियर पावर देने के अंदर जब मैं नेवी की बात करता हूं तो नेवी के पास में जो न्यूक्लियर पावर थी वो न्यूक्लियर पावर को लॉन्च करने की क्षमता अभी तक शिप से थी। पर भारत सरकार ने सोचा कि यार भाई शिप जो है वो सामने दिख जाती है, जिसके अंदर दुश्मन को पता लग जाता है कि कब अटैक होना है। सबमरीन के अंदर ऐसा नहीं होता। ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, शिप से हटाकर इन न्यूक्लियर मिसाइल्स का प्रयोग हम सबमरीन से करें। जिसके बाद आप क्लियरली देख सकते हो आईएनएस सुकन्या से जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो हटा दी गई थी। इवन आप यहां भी देख सकते हो जो मिसाइल स्टेबलाइजर है ये इस शिप से भी गायब है, जो कि आईएनएस सुभद्रा है। मतलब आईएनएस सुभद्रा और आईएनएस सुकन्या दोनों से ही हम लोगों ने मिसाइल स्टेबलाइजर यानी कि मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेसिटी हटा दी है। और ये हटा के हम लोगों ने कहां स्टेब्लिश की है? सबमरीन के अंदर। मतलब सबमरीन का प्रयोग अब हम लोग करेंगे अगर हम लोगों को लॉन्ग रेंज मिसाइल को किसी दुश्मन के खिलाफ यूज करना है तो। और फिर ये जो न्यूक्लियर सबमरीन हम बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम एक आध ही बना रहे हैं, हम लोग बहुत सबमरीन बना रहे हैं। मतलब ऑलरेडी हमारे पास में अरिहंत है, अरिदमान लॉन्च जो है वो की जा चुकी है। उसके अलावा जो अभी 3 सबमरीन हमारे पास में ऑलरेडी हैं, आने वाले समय में 3 और सबमरीन बनेंगी जो कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होंगी, जिसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने की क्षमता होगी, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा बेहतरीन सबमरीन मानी जाएंगी। और इन सबमरीन को ऑब्वियसली इनके अंदर क्योंकि न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता रखती हैं, तो इनके लिए फिर उसी हिसाब के न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो बनाए जाएंगे। अब आपको याद होगा भारत जो है वो हमेशा पाकिस्तान से न्यूक्लियर वॉरहेड के रूप में या फिर न्यूक्लियर वेपन के स्टॉकपाइल के रूप में थोड़ा सा पीछे रहता था। 2-4, 10-20 वॉरहेड जो है वो हमारे कम रहते थे। बट आप ये बात भी समझो कि जो वॉरहेड है उस वॉरहेड को बनाना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि उनको मेंटेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। अब पाकिस्तान को आपने देखा होगा कि ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, जिसके कारण से वो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको मेंटेन करने में सक्षम नहीं है। इसी कारण से उनके जो न्यूक्लियर वेपन है वो स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रहे। और आने वाले समय में नो डाउट अगर आपको ये सुनने को मिले कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड कम हो गए तो आप शॉक भी मत होना, क्योंकि आई एम डैम श्योर पाकिस्तान के आने वाले समय में न्यूक्लियर वॉरहेड कम होंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत जो है वो लगातार न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत का मेजर दुश्मन पाकिस्तान नहीं रहा। भारत का एक और दुश्मन चाइना खड़ा हो चुका है, जिसके पास में भारत से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में भारत ने भी अपने न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हम इतनी सारी सबमरीन वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोगों को ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड की आवश्यकता होगी। तो पाकिस्तानी एनालिस्ट मंसूर अहमद जैसे लोग जो है वो रिसेंटली ये कह रहे थे कि भाई भारत के पास में आने वाले समय में लगभग 300 न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे, जितने वॉरहेड बनाने की क्षमता पाकिस्तान के पास में है ही नहीं। और जब भारत के पास में इतने सारे न्यूक्लियर वॉरहेड हो जाएंगे तो ये साउथ एशिया के अंदर जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसके अंदर एक बड़ा बदलाव होगा। वो भारत एक मेजर पावर के रूप में उभर के आएगा। ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये खुद पाकिस्तानी मीडिया के लोग कह रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, हमारे सेंटर ऑफलाइन खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को अंदर देखना।